हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे 9th चैप्टर क्लास 10th का, जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और वो जो एप्लीकेशंस हैं वो हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, तो इस चैप्टर को हम एक तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। इसके कंसेप्ट को हम पहले क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जब कभी भी हम या आप कोई भी नीचे से ऊपर की तरफ नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपरी हिस्से को अगर हम देखते हैं, तो क्या होता है, तो हमारा जो एंगल बनता है आंखों के द्वारा, ठीक है ना, आईज के थ्रू जो हमारा एंगल बनता है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, या उन्नयन कोण। ओके, इस बात को समझना। अब जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपरी हिस्से को या कोई ऑब्जेक्ट ऊपर है उसको देख रहे होते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपरी हिस्से या उस ऑब्जेक्ट के से हमारी आंख तक जो लाइन बनती है, ठीक है ना, वो होती है लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं इसको हम? लाइन ऑफ साइट, यानी दृष्टि की रेखा। ओके, तो आंख के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपरी हिस्से या किसी भी ऊपर स्थित ऑब्जेक्ट वस्तु के बीच में जो हमारी लाइन बनती है उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ओके, और वहां से और हमारी आंख के बराबर, यानी आंख के पैरेलल, सामने पैरेलल, ठीक है ना, जिसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है ना, वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। मतलब आंख बनाती है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। लेकिन किसके साथ बनाती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसका जो डायग्राम है, ज्योमेट्रिक डायग्राम जो है इसका, वो ये है, दे रखा है आपको, ठीक है ना। तो ये ABCD इसको हम कंसीडर करेंगे। ओके, और उसके बाद किसी ऑब्जेक्ट की अगर ये पूरी हाइट है तो हम इसको पूरे को कंसीडर करेंगे। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट, जरा इसको भी ध्यान से समझिए, जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपरी हिस्से को या ऊपर स्थित किसी ऑब्जेक्ट को, अब जैसे ये काइट है, पतंग है, अब ये बच्ची इस पतंग को ऊपर की तरफ देख रही है। अब इसकी आंखों के बिल्कुल जस्ट सामने क्या है, पैरेलल, एक हम हॉरिजॉन्टल लेवल बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं हम इसको? एक हॉरिजॉन्टल लेवल। तो हॉरिजॉन्टल लेवल और इसकी लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, समझ में आया? ठीक इसी के अपोजिट होता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी अवनमन कोण। इसमें क्या होता है, इसमें हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाए तो इसका हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा? आंखों के सामने वाला होगा, बिल्कुल हमारी आंखों के बिल्कुल सामने, पैरेलल। ओके, हमारे आंखों के बिल्कुल सामने वाला जो लेवल होगा वो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। और जो लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट कहाँ बन रही है? आईज और ऑब्जेक्ट के बीच में। आईज और ऑब्जेक्ट के बीच में लाइन ऑफ साइट बन रही है। तो लाइन ऑफ साइट और ऑब्जेक्ट के बीच में बनने वाला जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी अवनमन कोण। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और फिर जब हम सवाल करते हैं इस तरीके के, यानी इस तरह के जब हम सवाल करते हैं, तब क्या होता है, तब ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये बेस लाइन है ये पैरेलल होती हैं, और जो लाइन ऑफ साइट है ट्रांसवर्सल का काम करती है, तिर्यक रेखा का। तो ये एंगल और ये एंगल हमारा बराबर होता है। कैसे? ऑल्टरनेट एंगल। तो इस कंसेप्ट को यूज करते हम क्या करते हैं, यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई या हाइट पता करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक दो बातें और बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप, ये आपको पता है कि हमारा यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का ही इस्तेमाल होना है। तो ये हमारी होती है क्या? परपेंडिकुलर यानी लंब। ये होता हमारा आधार और ये होता हमारा हाइपोटेन्यूस यानी कर्व। तो
तो जब कभी भी आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को यूज करना हो तो आप हमेशा इस्तेमाल करेंगे साइन थीटा। जब कभी भी आपको परपेंडिकुलर और बेस का इस्तेमाल करना हो, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाना हो, इन दोनों का इस्तेमाल करके आपको कोई वैल्यू निकालनी हो, तब हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर यूज करेंगे टेन थीटा। और जब कभी हमें बेस और हाइपोटेनस का इस्तेमाल करना हो तो हम यूज करेंगे कॉस थीटा। बट 95% क्वेश्चन जो हमारे टेन थीटा की हेल्प से हो जाते हैं। ओके, सिर्फ 5% के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें साइन थीटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कौन से साइड्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये आपको जितने जल्दी आपको पता चल जाएगा ना, आप उतनी ही जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूं इस चैप्टर के कुछ एग्जाम्पल्स जो मैं आपको समझाता हूं। ओके, तो क्वेश्चन किस प्रकार है जरा देखते हैं। ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ये आप टावर देख रहे हैं, ये टावर कैसा है, वर्टिकली। वर्टिकल मतलब बिल्कुल सीधा। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर है, इस टावर के फुट से, यानी ये फुट से उसके बिल्कुल अंतिम बिंदु से, ये जो बिंदु है इसके बीच में दूरी कितनी है, 15 मीटर है, 15 मीटर है। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी अगर हम इस बिंदु से, यानी सी पॉइंट से अगर हम टावर के पॉइंट, ऊपरी पॉइंट को देखते हैं, टॉप यानी ऊपरी हिस्से को देखते हैं, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। क्या पूछ रहा है वो हमसे, अब फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब वो हमसे कह रहा है कि इस टावर की आप हाइट बताइए, यानी ए और बी आपको बताना है। तो चलिए बताते हैं। ओके, तो आप इस चीज को देखिए पहले, क्या कि यहाँ पर जो रिलेशन है किस किस के बीच में हो रहा है। यहाँ पर जो रिलेशन है वो बेस के और हाइट के बीच में हो रहा है, यानी आधार और लंब के बीच में हो रहा है। हाइट यानी ऊंचाई, और ऊंचाई यहाँ पर लंब होती है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बन रहा है, तो इन दोनों का इस्तेमाल करके हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्योंकि इसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका भी हमें वैल्यू नहीं पता, इसका भी वैल्यू नहीं पता। तो हमें कम से कम एक चीज की तो वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमको इस वाले हिस्से की, यानी BC की हमें वैल्यू पता है, इसकी लेंथ हमें पता है, तो हम इसकी भी निकाल सकते हैं इसका इस्तेमाल करके, और इसकी भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमसे तो पूछा क्या है, हाइट पूछ रहा है टावर की, तो उसको हम निकालेंगे। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट द हाइट, HEIGHT, हाइट ऑफ टावर कितना है, H मीटर मान लेते हैं। मान लिया, अब H मीटर हमने इसको मान लिया। और इन ट्राइंगल, हमें यहाँ पे डायग्राम में ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, सो इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में अगर हम यहाँ पर tan थीटा का इस्तेमाल करते हैं, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है, AB अपॉन में BC। tan थीटा यहाँ पर कितना है, हमको थीटा की वैल्यू कितनी है, ये है 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री इक्वल्स टू AB की वैल्यू तो भैया हमको निकालनी है, जो हमने H मानी है, अपॉन में BC कितना है, 15। आप लोग सिंपल AB ही यूज कर सकते हो, लेट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर लेट कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो tan 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, √3। देखिए यहाँ पे आपको वैल्यूज का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू होगी √3, और H अपॉन में कितना हो जाएगा, 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी, 15√3 मीटर। देखिए यहाँ पर हमको सिर्फ √3 ही यूज करना है। यहाँ पर हमको क्वेश्चन में कहीं पर भी √3 का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो उसकी वैल्यू नहीं दी गई है तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 15√3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, द हाइट ऑफ टावर इज कितना, 15√3 मीटर। समझ में आया।
कितना 15√3 मीटर। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादातर सवाल जो है हमारे पास, मैक्सिमम सवाल जो है वो हमारे पास 1030, 1060 और 1045 डिग्री पे ही होंगे और यही हमारा सिलेबस में दिया गया है। तो आप इनकी वैल्यूज़ को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। सो अगर हम साइन और कॉस के कंपैरिजन में देखते हैं या साइन और कॉस के लिए देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको 60, 30 और 45 डिग्री वैल्यूज़ का ही यूज करना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास सिलेबस में हमारे पास इससे ज़्यादा नहीं अलाउ किया गया, राइट। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो जरा इस एग्जाम्पल को भी देखते हैं, एग्जाम्पल क्या कहता है। An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 मीटर। देखिए ये पोल है, ये डायग्राम देख रहे हैं आप, ओके। अगर यहाँ डायग्राम क्लियर नहीं है तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक को भी देख सकते हैं खोल के, ठीक है। तो ये डायग्राम है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रीशियन है, इस इलेक्ट्रीशियन को ऊपर जाना है इलेक्ट्रिक फॉल्ट को सही करने के लिए, ओके। पोल ऑफ द हाइट 5 मीटर, यहाँ पर जो पोल है यानी कि ये ए से लेकर डी तक की जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर, राइट। सी नीड टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, यानी उसको पोल की जो टोटल हाइट है यानी टॉप जो है उस टॉप से कितना नीचे, यहाँ पर ये जो बी पॉइंट दिया हुआ है वो कितना है 1.3 मीटर नीचे है, 1.3 मीटर कितना है नीचे है और उसको यहाँ तक जा पहुँचना है और उसके बाद उसे काम करना है। What should be the length of the ladder so that she use which? ओके तो ये पूछ रहा है कि इस लैडर की जो ये सीढ़ी की जो लंबाई वो क्या होगी when inclined at an angle of 60 डिग्री to the horizontal, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल है इसका और लैडर के बीच एंगल कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ऑल्सो ओके सॉरी वुड एनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस लेंथ की लैडर क्या होगी कि वहां तक वो पहुंच जाए। एंड ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, यानी वो हमसे लैडर की भी लंबाई पूछ रहा है, वो हमसे यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी पूछ रहा है, यानी डीसी की भी वैल्यू पूछ रहा है, ओके। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर इसको एज इट इज रहने देते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। सो लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर की हम लेंथ निकालेंगे यानी सी डी की हम लंबाई निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ लैडर, यानी कि अब हम इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हमारा बी डी सी, इन ट्राइंगल बी डी सी बी डी इक्वल्स टू ए डी माइनस ए बी, डेट मीन्स 5 माइनस 1.3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2.7 हो जाएगा मीटर, ओके। तो हमको लैडर की लेंथ निकालनी है तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे रिलेशन, मैंने अभी बताया आपको साइन थीटा। सो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा हमारा बी डी अपॉन में बी सी, बी डी अपॉन में बी सी। सो बी डी की वैल्यू क्या है हमारी 3.7, सॉरी 2.7 नहीं आएगा यहाँ पर 3.7 आएगा, ओके। 3.7 अपॉन में बी सी, और हमको बी सी निकालना है। तो साइन थीटा की जगह हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू 3.7 अपॉन बी सी, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3 अपॉन 2, है ना, √3 अपॉन 2। सो √3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3.7 अपॉन बी सी। अब यहाँ पर आ जाते हैं। सो बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3.7 इंटू 2 अपॉन √3। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7.4 इंटू √3 अपॉन में √3 इंटू √3। मैंने यहाँ पर क्या किया साथ साथ रेशनलाइज भी कर दिया है। तो जब हम इसको रेशनलाइज कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 7.4 √3 अपॉन में 3, और √3 की हमको वैल्यू पुट करनी है तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे।
सो 7.4 इंटू 1.73 अपॉन में 3, और इसको कंप्लीट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.802 और भी आगे आएगा, लेकिन हम 3 डिजिट तक ही यूज करेंगे, और इसको कंप्लीट डिवाइड करते हैं तो हमारा 4.267 अप्रॉक्स आंसर आ जाता है। ओके, सो इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे अपना DC। सो इन ट्राइंगल BDC, BDC में अगर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे ध्यान से देखिए tan थीटा, tan थीटा का हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो हमारे पास परपेंडिकुलर और ये बेस है, इसकी वैल्यू यूज कर सकते हैं। साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे तो हम किस किस की वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिए tan थीटा में निकालेंगे तो ये और ये यूज हो जाएगा, यानी DC की वैल्यू आ जाएगी। परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस निकालनी है तो आप यहाँ पर साइन थीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले tan थीटा का इस्तेमाल किया है। तो मैं जब tan थीटा का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं BD अपॉन में DC। ओके, सो tan कितना है यहाँ पर 60 डिग्री इक्वल्स टू BD कितना है। अब देखिए यहाँ पर BD की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप BD की वैल्यू यूज करेंगे कितना 3.7। कैसे निकालेंगे देखिए मैं आपको बताता हूँ, अपॉन में DC, अपॉन में कितना DC। देखिए यहाँ पर जो BD की वैल्यू है वो आई है AD में से हमने AB माइनस कर दिया, छोटा वाला हिस्सा, ये पूरी लेंथ में से हमने AB माइनस कर दिया, तो 5 माइनस 1.3 जो हमें मिलता है 3.7 मीटर। आप इस चीज़ को पहले भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं और साथ में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो tan 60 की वैल्यू अभी अभी हमने थोड़ा सा किया था तो √3 होती है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3.7 अपॉन में DC। और यहाँ पर जो DC की वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू DC की, वो कितनी आएगी, DC इक्वल्स टू हो जाएगा √3 अपॉन 7, सॉरी 3.7 अपॉन में √3। अब इसकी कंप्लीट वैल्यू निकालने के लिए हम इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो 3.7 इंटू √3 अपॉन में √3 इंटू √3। ओके, जब भी रेशनलाइज करते हैं तो जो नीचे वाली रूट में वैल्यू होती है, अगर सिंगल वैल्यू है तो उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही मैंने यहाँ पर किया है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और √3 का हमें वैल्यू भी पुट करना है, और ये तो हमारा सिंपल क्या हो जाएगा, इसका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3.7 √3 अपॉन में ये 3 हो जाएगा। अब √3 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 1.73, सो 3.7 इंटू 1.73 अपॉन में 3, और इसको कैलकुलेट करेंगे हमारा आएगा 6.401 अपॉन में 3, और इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2.1336, जिसको आप 2.14 अप्रॉक्स में यूज कर सकते हो। समझ में आया? ओके, सो ये हो गया हमारा, इसका बेस हमने निकाल लिया। अब चलते हैं अपने हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ठीक है, और डायग्राम के साथ साथ हम क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, देखिए ये एक ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, इसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर, यानी ये 1.5 मीटर लंबा है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। ये जो चिमनी है इससे ये 28.5 मीटर अवे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री, यानी आंखों से चिमनी के ऊपरी हिस्से तक का जब देखती है तो उसमें एंगल कितना बनता है 45 डिग्री का। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, अब चिमनी की हाइट क्या है, देखिए भैया इतनी हाइट तो किसकी हो गई, ऑब्जर्वर की, तो इसी के सामने अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर भी ऑब्जर्वर की ही इतनी हाइट होगी, और यहाँ पर हमको पॉइंट ई भी दे रखा है ना, तो हमको क्या दे रखा है, पॉइंट ई भी दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ए ई डी, ए ई और डी में चलते हैं। जब हम ट्राइंगल ए डी ई में चलेंगे तो देखिए यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिए कि डी
सी बी ई एक क्या है, रेक्टेंगल बन रहा है। तो जब ये रेक्टेंगल बन रहा है तो डी बी बराबर किसके होगा, सी ई के, सॉरी डी बी, सी बी बराबर किसके होगा, डी ई के, और डी सी बराबर किसके होगा, ई बी के, है ना, ई और बी के। तो इस चीज को हम यूज करते हुए यहाँ पर चलेंगे। तो इन ट्राइंगल ए ई डी में हम चल रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हम यूज करेंगे अपना कौन सा, टेन थीटा। सो ए टेन थीटा इक्वल्स टू ए ई अपॉन में डी ई। अब टेन थीटा कितना करेंगे 45 डिग्री इक्वल्स टू ए ई कितना है 28.5 अपॉन डी ई, सॉरी ए ई तो हमको निकालना ही है ना। तो ए ई कितना हो जाएगा, ए ई ही रहेगा, और ये हो जाएगा कितना 28.5। अभी टेन 45 की वैल्यू 1 होती है। सो ए ई अपॉन में 28.5, और ए ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 28.5। अब ये तो ए ई की वैल्यू आई ना, तो हाइट ऑफ चिमनी क्या हो गई, हाइट ऑफ चिमनी। तो हाइट ऑफ चिमनी क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ चिमनी तो भैया पूरी ए बी है, और ए बी बराबर क्या है, ए ई प्लस बी ई, और बी ई किसके बराबर है, इस बच्चे की हाइट के बराबर, ऑब्जर्वर की हाइट के बराबर। तो कितना हो जाएगा 28.5 प्लस 1.5, आंसर आ जाता है हमारा कंप्लीट कितना 30 मीटर। सो हाइट ऑफ द चिमनी यानी चिमनी की जो कुल ऊंचाई है वो है 30 मीटर, राइट। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 4। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। यानी जो पी पॉइंट है, अगर हम इस बिल्डिंग को देखते हैं, इस बिल्डिंग की ऊंचाई हमको 10 मीटर दी हुई है, तो एंगल हमारा बनता है 30 डिग्री का। ओके, ए फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। एक झंडा है जो क्या है बिल्डिंग के ऊपर लहराया गया है, फहराया गया है। एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैम्प फ्रॉम पी इज 45 डिग्री। यानी पी से, पी बिंदु से अगर हम फ्लैग के ऊपरी हिस्से को देखते हैं, ठीक है ना, तो हमारा कितना एंगल बनता है 45 डिग्री का बनता है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ पूछ रहा है, वो हमसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी कि फ्लैग स्टाम्प जो है, फ्लैग स्टाफ जो है उसकी बीच की उसका लेंथ पूछ रहा है, साथ ही साथ में इस पॉइंट और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। ओके, तो करते हैं अपना सॉल्यूशन शुरू। तो सॉल्यूशन करते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब कौन से ट्राइंगल में कौन सा एंगल यूज किया जा रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले यूज करूँगा ट्राइंगल पी ए बी, यानी बिल्डिंग को यूज करूँगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ बिल्डिंग की हाइट दी गई है ना यहाँ पर, ठीक है। सो इन ट्राइंगल पी ए बी tan थीटा इक्वल्स टू बी ए अपॉन पी ए। सो पी ए की हमको वैल्यू दी गई है, और बी ए की हमको वैल्यू दी गई है, पी ए हम निकालेंगे। सो tan, अब इस ट्राइंगल के लिए कौन सा यूज किया जा रहा है 30 डिग्री। सो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू tan अपॉन पी ए, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू tan अपॉन पी ए, और पी ए की वैल्यू हो गई हमारी कितनी tan√3। सो अगर हम बात करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट यानी बिंदु और बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकल के आ गया हमारा, ठीक है, यानी ये वैल्यू निकल के आ गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, चलते हैं इन ट्राइंगल, कौन से वाले ट्राइंगल में, ओके, कौन से वाले ट्राइंगल में चलेंगे, अब हम इस पूरे वाले में चलेंगे, डी ए पी, कौन सा डी ए और पी में चलते हैं। सो इन ट्रायंगल डी ए पी में चलते हैं, तो हमारे पास यहाँ बनता है कितना tan थीटा, tan थीटा यहाँ पर सीधे डायरेक्ट डाल लेते हैं 45 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास ए डी अपॉन में कितना, ए डी अपॉन में ए पी। सो tan 45 की वैल्यू होती है 1, और ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 प्लस डी बी अपॉन में ए पी, और ए पी कितना है हमारे पास tan√3, ए पी कितना आया हमारे पास tan√3। सो
यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 10√3 या 10 प्लस डी बी इक्वल्स टू 10√3 कर देंगे और इस डी बी को यहीं रखेंगे हम, और ये हो जाएगा 10√3 माइनस 10 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा √3 - 1। ओके, अब यहाँ पर हमको वैल्यू पुट करनी है √3 की, तो √3 की वैल्यू कितनी पुट करनी है 1.732 - 1, दैट बिकम्स 10 इंटू 0.732 विच इज इक्वल्स टू 7.32 मीटर। ओके, ये तो आ गया हमारा क्या डी बी। सो हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ, सो हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ इक्वल्स टू कितना हो गया 7.32 मीटर। और अगर हम हाइट और डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, सो डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड दी पॉइंट जहाँ से हमने देखा है, तो वो कितना हो जाएगा, वो आया था 10√3, यहाँ पर √3 की वैल्यू डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 10 × 1.732 विच इज इक्वल्स टू 17.32 मीटर। ओके, 17.32 मीटर इज आवर राइट आंसर। ओके, तो इसी तरीके से इस तरह के सवालों को हम करते हैं। आपको बहुत केयरफुली करना होगा। आपको सबसे पहले देखना होगा कि हम डायरेक्ट वैल्यूज किससे निकाल सकते हैं, कौन सा रेशियो हमारे लिए बेस्ट रहेगा, राइट। सो नेक्स्ट एग्जांपल अपना 5 है, इसको करते हैं। द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जो शैडो है टावर की, ये जो शैडो है, ये जो यहाँ पर आपको दिख रही है, ये जो शैडो है टावर की, ये 40 मीटर लंबी है। कब 40 मीटर लंबी है? कब? जब हमारा सन का एल्टीट्यूड 60 से 30 हो जाता, 30 से 60 हो जाता है। ओके, जब सन का एल्टीट्यूड 30-60 हो जाता है तो उसकी शैडो जो है 40 मीटर है, वो बड़ी हो जाती है, यानी इसका जो शैडो है वो 40 मीटर बड़ा हो जाता है। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए हम करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को करते हुए आपको डायग्राम भी आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, तो इसको आप x मान सकते हो लेंथ को, यहाँ से BC को, और इसको आप AB को क्या मान सकते हो, H मान सकते हो। ओके, अगर हम बात करते हैं कौन से ट्राइंगल की बात करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे इन ट्राइंगल ABC में। तो ABC में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम यूज करेंगे tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मतलब हो गया AB अपॉन में BC, और AB हमारे पास H है, ये X है, और ये होती है वैल्यू कितनी √3। ओके, कितनी होती है √3। तो यहाँ से आप किसी की भी वैल्यू ले सकते हो। आप इसको मान लीजिए X या H इक्वल्स टू मान लीजिए क्या, H इक्वल्स टू मान लीजिए √3x, ये आपका पहला रिलेशन बन गया। ओके, अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ABD में, पूरा ट्राइंगल कवर करेंगे। तो ये पूरे के लिए लेंथ कितनी हो जाएगी, पूरे के लिए लेंथ हो जाएगी 40 + x। तो पूरे के लिए लेंथ कितनी हो गई 40 + x, और यहाँ पे tan 30 यूज करेंगे हम। tan 30 इक्वल्स टू AB अपॉन में कितना BD, AB अपॉन में BD, और ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू AB अपना H है, और BD हो जाएगा अपना 40 + x, 40 + x हो जाएगा। ओके, सो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3h इक्वल्स टू 40 + x। अब h की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, तो फ्रॉम फर्स्ट से हमने यूज कर लिया √3 इंटू √3x इंटू √3, ओके, इंटू √3, ठीक है। अब ये हो जाएगा कितना 40 + x, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 40 + x। ओके, और x की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाता हमारा 40, और x की वैल्यू आ जाती है कितनी 20। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर,
सो हाइट ऑफ द टावर, हमसे हाइट ऑफ टावर की ऊंचाई पूछ रहे हैं ना। सो हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू क्या आया था, h इक्वल टू कितना आया था, √3x आया था। अब आप वैल्यू डाल दीजिए किसकी, x की, तो कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। 20√3 मीटर हो जाएगा हमारा इसका आंसर। और यहाँ पर हमसे √3 की वैल्यू पुट नहीं करवा रहा है, इसलिए हम उसको वैल्यू नहीं डालेंगे। ठीक है। सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कंप्लीटली बेस्ड थे हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन पर। ओके, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।